बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के पेपर के बारे में। जैसे कि आपने 8 तारीख को शायद एमजीपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरेली का जूलॉजी का पेपर था और जिन छात्रों ने हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखकर पेपर देने गए होंगे 2023 का जो पेपर होने वाला है उसमें आने वाले क्वेश्चन जो मैंने पहले भी आपको दिए थे कि भाई यही आ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ लो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 85% प्लस पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए थे और लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले 70% आपको भी देखने को मिलेगा। मैंने ये आपसे बोला था, लेकिन यार कमाल हो गया कि भाई 96% वहीं से आया है। केवल आप 2 दिन पढ़कर, कितने भाई, 2 दिन पढ़कर 75% प्लस तो पक्का मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई 75% प्लस वहां से मिलेगा या फिर 70% वहां से मिलेगा। केवल कितने से? केवल 2 दिन पढ़कर। मैं ज्यादा नहीं कहता कि भैया 10 दिन पढ़ो 50 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ लो बीएससी पास क्लियर। लेकिन मैं यार ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करो, दिल से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी क्या होने वाला है क्या कुछ नहीं, ये भगवान के हाथ में है, किस्मत में क्या होने वाला है। आपकी नकल पकड़ जाए, बहुत सारे नकल पकड़ी जा रही, बहुत छात्रों की कॉल आती है मेरे पास में कि भाई नकल पकड़ गई सर, कैसे बचूंगा, क्या करना है। तो उनके तरीके बताता हूँ, मैंने वीडियो पहले से बना रखी है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि यूफेम क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यूफेम से रिलेटेड क्या है, पूरी प्रोसेस बताई गई है मैंने। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बॉटनी के पेपर में, ठीक है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस बॉटनी में देखने को मिलेंगे। यदि आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट। बस बॉटनी के यही क्वेश्चन पढ़ के जाना पेपर में और मैं आपसे वादा करता हूं कि भाई ये 70% प्लस यहां से देखने को मिलेगा, जिसकी भी जल्दी भी हाल ही में पेपर होने वाला है। तो मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पहले की बात करूं कि पहले मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो मैंने 85% प्लस का वादा किया था कि भाई आपको सब देखना होगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी में तो सबसे इंपोर्टेंट है माइक्रोस्कोपी। सबसे मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन करूंगा कि माइक्रोस्कोपी होती क्या है, इसके बारे में आपको याद होना बहुत जरूरी है, माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। नंबर पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के विसरण करने की विधि, बिल्कुल ठीक है। विसंकरण करने की विधि आपको, ये क्वेश्चन भी आपको एक बार याद करके जाना है। ये अपने बुक नोट्स जैसे पर आप लेके आए होंगे मार्केट से, आप उस पे देखिए और उसमें जो जो क्वेश्चन आ रहा है बुक नोट्स जैसे बस वही पढ़ के चले जाइए। मतलब तरीका वही होगा। कुछ लोग कहते हैं सर ये लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में आएगा, ये मुझे बता दो सर, आप वेरी शॉर्ट में आने वाला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी गैस पेपर नोट्स में लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद करो, शॉर्ट में है शॉर्ट में याद करो। देखो लॉन्ग 2-3 शॉर्टों को मिलकर लॉन्ग बनता है और वेरी शॉर्ट तो सिंपली होता है, और शॉर्ट जो बनता है वो 2 वेरी शॉर्टों को मिलकर शॉर्ट बनता है। समझ रहे हैं ना? तो ये तरीके होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे आपकी गैस पेपर में दे रखा है वैसे ही पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चनों को फिलहाल यही याद करो। उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसे कहते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने की तकनीक कौन सी होती है, ठीक है। इस तकनीक के बारे में आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, ओके, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद में हमें क्या देखना है, ये क्वेश्चन देख लो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सूक्ष्मजीवी गठबंधन, देखो ध्यान से देखना मेरे बारे में। यूनिट नंबर हमारी फर्स्ट चल रही है ये, और हो सके तो इसको अब देख लेना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसके वर्णन के बारे में पढ़ के चले जाना। और ऑटोक्लव एंड पल्टेल और अब केंद्रिक छोड़िए, बाकी इन सबको छोड़ दो क्योंकि मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करूंगा। बाकी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाता है तो उसको बना बना के करके आओ, कॉपी को पूरा भर के आओ। वहां जो 4 नंबर के मिलने के होंगे वहां 1 नंबर जरूर देगा एग्जामर, यदि आपकी कॉपी भरी होगी और कॉपी खाली होगी तो आपको कुछ नहीं देगा यार, फेल कर देगा, समझ लेना मेरी बात को। इसलिए कॉपी कुछ भी हो जाए बना बना के कर दो, लेकिन करके जरूर आना है। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में। जी हाँ, बैक्टीरिया सेल के बारे में देखेंगे और बैक्टीरिया अपना जनन किस तरीके से करता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, वो हमें देखना है। जीवाणु भोजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जीवाणु भोजों का आकार, बैक्टीरिया जो कह सकते हैं बैक्टीरिया का सर किस तरीके से होता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन वायराइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वायराइड्स क्या होता है, वायराइड्स की संरचना का वर्णन करो। वायरस तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे भाई, वायरस के बारे में क्या है।
तो आप कोरोना वायरस का एक उदाहरण लेकर पूरे क्वेश्चन को बना बना के कर सकते हो, क्योंकि भाई वायरस ही है, वो भी जो एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ की बात करूं, एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ, मैं यहाँ बात करूंगा, और बाकी इसके बाद में मैं आपके ये जो पेपर आप दिखा रहा हूँ इसका 2022 का पेपर भी दिखाऊंगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने बनाया है, वो पेपर को जरूर देख लेना। अभी हाल ही में थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा बॉटनी के पेपर कैसे आया था। सबसे बड़ी चीज होती है पेपर कैसे आया, ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई। 2022 का 2023 दे रहे हैं, 2022 का पेपर कैसे आया, तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दे दूंगा, या फिर हमारे पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पर जाकर के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट का, या फिर आप गूगल पर सर्च करिए पेपर हैकर डॉट इन, इस तरीके से मारिए पेपर हैकर, स्पेस नहीं देना है, पेपर हैकर डॉट, यहां इस तरीके से पॉइंट लगा देना है और इन लिख देना है IN, पेपर हैकर डॉट इन लिखेंगे, आपके सामने खुल जाएगा सारा, वहां प्रीवियस ईयर पेपर सारी यूनिवर्सिटी के नाम होंगे, जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी पर बटन पर टच करके आगे जा सकते हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो आप सब कुछ देख पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, ये समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए उसके बाद में है यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ग्राम अभिरंजक क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और विषाणु की आकार कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ये पहले के क्वेश्चन जो आपने बहुत, और बैक्टीरिया अपना पोषण किस तरीके से करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो मिलकर लॉन्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ के जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न थर्म्स की संरचना के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि शैवाल अपना जन्म किस तरीके से करते हैं, शैवाल अपना जनन किस तरीके से करते हैं, और उनके महत्व के बारे में क्वेश्चन देखना है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्वॉक्स की संरचना के बारे में और उसका लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, और ओटोगोनियम जो देख रहे हैं उसका आवास कैसा होता है, और उसके आकार के बारे में देखेंगे, और उसका कोशिका जनन के बारे में, एंड एक्टोकार्पस का आवास के बारे में देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अपने तरह का जनन किस तरीके से करता है, ये क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आपने याद कर लिए, यदि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े तो समझ लेना कि आप फेल होने वाले हैं, आपको पास करने वाला कोई नहीं होगा यार। जब पढ़ाई नहीं है तो फेल तो हो ही जाओगे ना। तो इन चीजों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 में जाना, और यूनिट नंबर 4 में हमसे पूछेगा कि जो हेटेरोजिम, इसको छोड़ दो, एंड राइजोबस इसको भी छोड़ दो, एंड एग्रीगस, एग्रीगस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगस की लाइफ साइकिल के बारे में याद कर लेना, और फ्यूजियल का जीवन चक्र के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, एंड जीवन चक्र के बारे में फ्यूजियम के, और ये होता है कफ, देखो आप देख रहे हैं कफ फंगस जो है उसका जीवन चक्र क्या है, मशरूम कैसे होती है, मशरूम के बारे में पूरा याद करना है, मशरूम की खेती कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कवक का विषम जलिका के बारे में छोड़ देना, जलिकता ये देख लेना, जलिका, कवकों के विषम जलिका के बारे में याद करेंगे। एंड अनुवंशिक जो आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देख रहे हैं, अनुवंशिक पुनर्योजन किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मोस्ट पर लगा देना, इसको हम मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में छपेगा। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 है लाइकेंस क्या होते हैं, उनके लाइकेंस क्या है, उनके महत्व के बारे में देखेंगे। मशरूम की खेती कैसे की जाती है मैंने ऊपर बता दिया, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मशरूम की खेती बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में यूनिट नंबर 6 में यदि बात करूं तो पादप रोगों का वर्गीकरण के बारे में, कि पादप में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उनके जो रोग यदि होगा तो किस तरीके से लक्षण देखने को मिलेंगे, और कौन सी दवा से उन लक्षणों को खत्म कर सकते हैं, दवाओं कौन से उस रोगों को खत्म कर सकते हैं, वो मेडिसिनों के बारे में आपको देखना जरूरी है। ठीक है, और पादप संक्रमण की विधियां क्या है, मतलब यदि पादप में कोई रोग फैलता है तो वो किस तरीके से फैलता है, मतलब कीटों के द्वारा फैलेगा, या फिर कोई एक कीट यहां से बैठा एक पेड़ से, उसने दूसरे पेड़ पे पहुंचा तो इसके जो भी बैक्टीरियल हैं वो दूसरे पौधे पर बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, और जो हानि इस पौधे को पहुंचा रहे हैं वो दूसरे पौधों को भी पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे देकर बना बनाकर आप कर सकते हैं, जैसे भी आपके एग्जाम में फंसता है पेपर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एंड फाइटो एलेक्सिन के बारे में बात करूं तो स्वाम फंगस नाशक क्या होता है, आप एक एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और जो
फफूंदीनाशक होता है उसके बारे में। फफूंदीनाशक काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी एक रोग बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में लगभग में 1 से 2 रोग आएंगे, जैसे कि बात करूं यूनिट नंबर 6 में गन्ने का रेड ड्रॉप रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रोकथाम किस तरीके से करेंगे। यदि गन्ने में रेड ड्रॉप रोग लगता है, रेड रॉट रोग लगता है, तो वो किस तरीके से लगेगा, और लगेगा तो उसका लक्षण क्या होगा, पौधे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, गन्ने में क्या परिवर्तन होगा, वो आपको बताना है। वहीं आलू का आप देख रहे हैं लेट ब्लाइट रोग, इसका रोकथाम किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप याद करेंगे। और गेहूं का शुरुआत इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, अरहर इसको छोड़ देना, भिंडी का पीला रंग इसको, बैंगन का छोटा पत्ती वाल का रोग क्या होता है, या फिर सिट्रस कैंसर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आप नींबू का सिट्रस कैंसर देखते हैं ये बहुत जरूर इंपोर्टेंट है, और तंबाकू का मोजेक रोग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। गेहूं का काला तना भंग रोग जो आप देख रहे हैं, जिसे हम जंग रोग के नाम से भी जानते हैं, ये किस तरीके से फैलता है, इन चारों के बारे में अपने बुक नोट्स के ऊपर टिक लगा लेना। आप जब टिक लगा लेंगे तो यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। वही बात करूंगा यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 में सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन क्या होते हैं, और विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन के हर प्रकार की व्याख्या करने के लिए पूछेगा, और उनके स्रोत के बारे में पूछेगा कि भाई स्रोत भी बताओ। ठीक है, एक एंजाइम से क्या होते हैं, एंजाइम के नाम पद्धति के बारे में याद करना है आपको। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एक बार ये पढ़ लेना। और रिकम्बिनेंट वैक्सीन हो सके तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में भी आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन देख लो, नाइट्रो स्थिरीकरण क्या होता है, बाकी यहाँ कुछ खास नहीं है। एजोला क्या है, एजोला पर एक टिप्पणी आती है, या फिर किडनीकरण किसे कहते हैं, और एजोला के बारे में बताइए, एक जैविक सूचकांक ढूंढो। ठीक है, ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक फंगस नाशी होता है ट्राइकोडर्मा, जो बैक्टीरिया को नाश करता है, जो मतलब हम कोई किसी चीज को सड़ाते हैं उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे फसलों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फसल खराब हो जाती है, तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। तो वो चीज में आप एक पॉइंट देख लेना किस तरीके से है आपके गेस्ट पेपर में, तो उसको आप इस तरीके से मेंशन करना। तो ये था 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपने इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है साथियों, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आप फेल होने वाले हैं। यार बुरा मत मानना, ये बात सच है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जब आपको लिख के नहीं आओगे, इन क्वेश्चनों को याद नहीं होगा, तो फेल है। और आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए तो आपको जो है ना, ये यहां से 70% मिलेगा, मतलब सब कुछ यहीं से आने वाला है, पास की गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें एक बार जरूर बताएं, और हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हमारी वेबसाइट का भी, और नंबर भी हमने वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर कमेंट करें, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।